लास्ट टाइम तुम्हें कब एक्साइटिंग फील हुआ था? एंड मैं फ़ोन वाले एक्साइटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें तुम्हें मान लो फ़ोन पे क्लिक करने से पहले फ़ोन वीडियो है, उसपे जो लगता है ना कि भाई इसकी एक्ट्रेस की थंबनेल देखो, ये कितनी हॉट है, तो वो वाला एक्साइटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये एक्साइटमेंट की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हें लाइक तुम यहाँ पे मान लो पंखा चल रहा है ऊपर तुम्हारे, उस पंखे को देख के तुम्हें लगे एक्साइटमेंट हो कि देखो इस पंखे का कैसे मैकेनिज़्म है, इसमें कैसे फिज़िक्स वर्क करती है, इसकी डंडियाँ हैं, 3 डंडियाँ आपस में कैसे नहीं जुड़ती। वो वाला तुम्हें कभी लगा है जेन्युइनली एक्साइटमेंट? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। तुमने कभी उस एक्साइटमेंट को फील ही नहीं किया होगा, जो कि एक वन टू वन कनेक्शन से आता है कि तुम्हें जब भी ऑब्जर्वेशन करोगे ना तभी वो तुम्हारे एक्साइटमेंट पैदा होगा। एंड ये एक्साइटमेंट एक स्किल है, नॉट जस्ट एन फीलिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि एक्साइटमेंट बस एक फीलिंग है जो कि उनके अंदर से आएगी, बट एक्साइटमेंट कभी अंदर से आता ही नहीं है। एक्साइटमेंट को बनाया जाता है, लाइक लिटरली तुम्हारा एनवायरनमेंट बचपन से लेके अभी तक का तुम्हें कैसे एनवायरनमेंट मिला है, कैसा फूड मिला है, वो तुम्हारे एक्साइटमेंट को डिसाइड करता है। जब भी मैं घूमने जाता हूँ ना तो मैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेके सोचता हूँ कि ये कैसे काम करती है, एंड इस चीज़ ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। लाइक मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस बनता हूँ, मेरे को एक चीज़ में बहुत ज़्यादा ढूँढने का मन करता है, एंड यही क्यूरियोसिटी मैं चाहता हूँ हर टीनेजर के पास हो। बट मैं जब अपने आस-पास देखता हूँ तो लोगों के पास इसी क्यूरियोसिटी का लेक होता है कि उनके पास ये चीज़ें नहीं होती। लोग सोचते हैं कि मैं तो बस ऐसा आदमी हूँ जो कि हर जो एक चीज़ पकड़ूँगा, इसको कर दूँगा एंड खत्म। एंड उनको बस क्यूरियोसिटी के नाम पे एक नंब बन चुके हैं वो, लिटरली नंब। उनको कुछ नहीं आता, बस वो एक स्क्रीन दे देंगे उनको, एंड उस स्क्रीन को बस टक 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 देख सकता है। वो उस स्क्रीन के लिए ना एक्शन ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। उस स्क्रीन को मान लो उसमें कोई मोटिवेशनल चीज़ है, उसको बस सुनेंगे एंड नो एक्साइटमेंट। भाई उन्हें कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा कि इस चीज़ को कल अप्लाई करना है नहीं करना है। वो बस सुनेंगे, एक कान से सुन के दूसरे कान में भूल भी जाएंगे, एंड या फिर इग्नोर कर देंगे, कहेंगे ये सब तो आता है मेरे को, इसमें क्या बड़ी बात है। एंड यही लोग फिर बाद में अपनी मैरिज एंड रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इन्हें एक पर्सन से बात करने में एक्साइटमेंट ही नहीं आता। लाइक रिलेशनशिप ऐसे ही तो काम करती है। आप जब एक सामने वाले बंदे की फीलिंग समझोगे तभी तो वो आपसे बात करना चाहेगा। अगर आप कोई एक्साइटिंग चीज़ बोलोगे ही नहीं तो अपने अंदर से एनर्जी, एक्साइटमेंट वाली एनर्जी ही नहीं दिखाओगे, फिर अगले बंदे को तुम पे इंटरेस्ट क्यों आएगा। एंड ये चीज़ हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है। लाइक मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, और ये फर्स्ट पॉइंट है कि विद लाइफ इज़ नॉट विदाउट एनीथिंग विदाउट एक्साइटमेंट। ज़िंदगी में कुछ नहीं एक्साइटमेंट के बिना। हर क्यूरियोसिटी, हर रिसर्च, हर बड़ी डिस्कवरी एक्साइटमेंट की वजह से हुई थी। लोगों ने चिड़िया को उड़ते हुए देखा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्लेन बनाया जाए, ऐसे प्लेन की डिस्कवरी हुई। न्यूटन ने सेब को नीचे आते हुए देखा, उन्होंने सोचा कि चलो फिजिक्स ग्रेविटेशन की खोज करते हैं। हर चीज़ की खोज ऐसे ही हुई है एक्साइटमेंट से। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसकी खोज बिना एक्साइटमेंट के हो गई हो, क्योंकि फिर वो तो प्रेडिक्टेबल चीज़ है ना। एंड इसी एक्साइटमेंट को हम अटेंशन स्पैन भी कहते हैं। लाइक जो उसका जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है ना, वो एक चीज़ को उतना ज़्यादा फोकस कर सकता है। अभी मान लो कोई आदमी है, उसके अंदर लिटरली ज़ीरो एक्साइटमेंट है, वो मर चुका है अंदर से, उसको बस एक एनर्जी ही नहीं है कुछ भी करने की, वो कुछ भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, क्योंकि वो जो भी चीज़ करने जाएगा ना उसको बोरियत होगी उसको। एंड बोर्डम इज़ योर बिगेस्ट एनिमी इन हैबिट बिल्डिंग। ये एटॉमिक हैबिट बुक का एक रूल है या फिर एक कोटा है जो कि मैंने सुना पढ़ा था। तो तुम्हें बोर्डम से बचना है मेनली। एंड बोर्डम तुम्हें जब ही नहीं आएगा जब तुम एक्साइटमेंट हो गए। तुम एक्साइटमेंट हो गए तो तुम बोर कैसे हो गए। एंड इस एक्साइटमेंट का मेन कारण है कम कम एक्सपोजर ऑफ सोशलॉजी, कि हम बाहर की चीज़ों का एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है। हम लिटरली एक स्क्रीन को टाँगने वाले एंड हम बस 15-15 सेकंड में टॉपिक चेंज करने वाले बंदे बन चुके हैं। हमें कुछ नहीं पता कि भाई कैमरे में क्या हो रहा है, आस-पास क्या हो रहा है। हम बस एक स्क्रीन दे दो हमें एंड उसको हम टाँगते रहेंगे। एंड इस चीज़ से क्या होता है ना, हम मान लो एक स्क्रीन है तो हमारा रियल लाइफ से इंटरेस्ट हो जाएगा, हम बस स्क्रीन को देखने के आदी बन जाएंगे। हमारे रियल लाइफ में क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ। अब अगर मेरे अंदर ये क्यूरोसिटी ही नहीं आती कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो इस टॉपिक पे वीडियो कैसे बनती है। मेरे अंदर एक्साइटमेंट जब भी आएगा जब तुम छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व करोगे, कि मान लो तुम्हारा जो लाइफ है या फिर आसपास जो भी चीज़ है ना सबको ऑब्जर्व करो, उससे तुम्हें सोल्यूशन भी मिलेगा। मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसकी जैसे तुम बातों को ऑब्जर्व करोगे ना तुम्हें अपने आप एक्साइटमेंट आ जाएगा। एंड पता नहीं कैसे तुम जब अपनी लाइफ को भी ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारी लाइफ से भी तुम्हें
एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होगी कि भाई मेरी लाइफ में भी ये हो रहा है, इसका बुरी चीज़ एंड इसकी प्रॉब्लम है एंड इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको तुम खुद सोचने की कोशिश करोगे। एंड ये एक्साइटमेंट नहीं तो क्या है। एंड इसी चीज़ को तुम्हें, क्रिटिकल स्किल को तुम्हें मास्टर करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई या फिर जो भी क्यूरियोसिटी वाली स्किल्स हो गई, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है एंड ये मेटा स्किल है। ये एक स्किल दूसरी स्किल पे हावी होती है एंड तुम बिना इन सब चीज़ों के कुछ नहीं कर सकते।